जी हाँ दोस्तों, पहली बार ईरान ने दाग दी सबसे खतरनाक डांसिंग मिसाइल। इजराइल का आयरन डोम हुआ तबाह। अमेरिकी अफसर का बड़ा खुलासा, मच गया हाहाकार। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई इजराइल और अमेरिका का ईरान को लेकर के आकलन पूरी तरीके से गलत साबित हो गया? आखिर ईरान की वो कौन से डांसिंग और सिजिल मिसाइल है जिसने इजराइल पर दागा और इजराइल का आयरन डोम भी उड़ चुका है? आखिर अमेरिकी अफसर का वो दावा कौन सा है जिस दावे के बाद में अमेरिका और इजराइल दरअसल इस युद्ध से एक सम्मानजनक एग्जिट के लिए अब रास्ते ढूंढ रहे हैं? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों दरअसल बीते 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जिस अंदाज में ईरान, इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है, उसने अमेरिका और इजराइल के तोते उड़ा दिए हैं। क्योंकि इनको तो लगा था कि हम 24 से 36 घंटे लगातार अटैक करेंगे ईरान पर और ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, हम सब कुछ वहां तहस नहस कर देंगे और उसके बाद में हमारी तरह सारी चीजें होने लग जाएंगी। मगर दोस्तों, हो क्या गया? हुआ बिल्कुल उल्टा। सबसे खतरनाक मिसाइल, क्योंकि अब ईरान के पास में जो ड्रोन और मिसाइल क्षमता है, उसने इजराइल को न सिर्फ घुटनों पर ला दिया बल्कि अमेरिका को घुटनों पर भी ला दिया है। अब दोस्तों, आपको खबर दिखा देते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और भारतीय गोदी गिद्धों की खबरें भी आपको दिखाते हैं। जो गोदी गिद्ध कभी इस किस्म की खबरें नहीं चलाते, नहीं दिखाते, वो भी मजबूर होकर के वो गोदी गिद्ध ऐसी खबरें लिखने लगे हैं। एक एक करके कुछ हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये भारत का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस जिसे अंबानी चलाते हैं, उनका चैनल लिखता है, ईरानी बमों की आंधी में उड़ गया आयरन डोम, इंटरसेप्टर खात्मे के कगार पर, अमेरिकी रिपोर्ट के दावे से बड़ा हड़कंप। जाहिर तौर पर भारत और वो अडानी, वो अंबानी जिनके चैनल्स अगर इस किस्म की खबरें चला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दरअसल मामला इस वक्त एक ऐसे स्टेज पर है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अब दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की खबर आपको दिखाते हैं। उसने लिखा, ईरान फाइनली अनलीशेस वेपन इजराइल, यूएस फियर्ड 1.5 टन सिजिल मिसाइल मेक्स डेडली डेब्यू। ये दरअसल एक वीडियो उसने अटैच करके हेडलाइन बनाई है कि 1.5 टन का सिजिल मिसाइल जो कि इजराइल के ऊपर अटैक किया है ईरान ने, ये एक डेडली डेब्यू है। और उसके बाद में फर्स्ट रिपोर्ट क्या लिखता है अंग्रेजी का, ईरान फायर्ड सिजिल मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ डेडली इज द डांसिंग मिसाइल। इसी डांसिंग मिसाइल का मैं जिक्र कर रहा था। क्या है ये डांसिंग मिसाइल, आगे आपको बताता हूं। इसके अलावा दोस्तों, वही टीवी 18 फिर से लिखता है कि ईरान लॉन्चेस सिजिल फॉर फर्स्ट टाइम इन ऑनगोइंग वेस्ट एशिया वॉर, ऑल अबाउट द डांसिंग मिसाइल। यानी कि दोस्तों, एक ऐसी खतरनाक मिसाइल ईरान ने अब इजराइल के ऊपर दाग दी है और जिसके असर, जिसके प्रभाव के तौर पर इजराइल का जो आयरन डोम है, क्योंकि लगातार जब जिस तरीके से आयरन डोम के ऊपर अटैक होता रहा, एक बार के अटैक में आयरन डोम तबाह नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे लगातार ईरान जिस तरीके से आयरन डोम को छलनी करता गया, धीरे धीरे चोट देते 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 और वो आयरन डोम उड़ जाने की खबरें अब आपके सामने आती हैं। अब दोस्तों, जिस तरीके की ये डांसिंग मिसाइल है जिसे ईरान ने सिजिल मिसाइल नाम दिया है, दोस्तों दरअसल अमेरिका ने जो सोचा था कि हम जिस तरीके से जाएंगे, अटैक करेंगे, निकल आएंगे, सब कुछ हमारे हिसाब से होता चला जाएगा, मगर वैसा हुआ नहीं। अब ईरान को कम आंकना अमेरिका और इजराइल को भारी पड़ गया। दरअसल ट्रंप और नेतन्याहू को लगा था 24 घंटे से ज्यादा जंग चलने वाली नहीं, सारे अरबान धरे रह गए और उल्टा सब कुछ उल्टा पड़ता चला गया। जबकि अमेरिका की 18 एजेंसियों ने ट्रंप को वार्न किया था कि आप इराक वार के हिसाब से जिस तरीके से ईरान को लेकर के चल रहे हैं कि ईरान में इराक की तरह सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ईरान में अफगानिस्तान की तरह सत्ता परिवर्तन कर देंगे, वो हो नहीं पाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। 2.5 हफ्तों के आसपास हो चुका है। अब अमेरिका इसे सम्मानजनक तरीके से निकलने के लिए एग्जिट प्लान देख रहा है। अब दोस्तों, युद्ध लाभदायक नहीं होगा, ये कहा था 18 एजेंसियों ने, मगर फिर भी अमेरिका और इजराइल ने अपने अहंकार पर हमला किया और ईरान पर युद्ध थोपा। अब दोस्तों, आपको
अमेरिका की थेथरई जल्दी से दिखा देते हैं, झूठे दावे दिखा देते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए वो दावे कर रहा है। अमेरिका ने दावा करते हुए कहा, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता स्पष्ट रूप से नष्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, अमेरिका अगर ये कह रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल वाली क्षमता स्पष्ट रूप से नष्ट हो गई है, तो फिर ईरान अटैक कैसे कर रहा है? यानी कि दुनिया के पटल पर अमेरिका अब सम्मानजनक विदाई चाह रहा है इस युद्ध से। क्या कहते हैं ट्रंप, उनकी नौसेना युद्ध नहीं लड़ सकती, ईरान के ऊपर हमारा पूरा हवाई प्रभुत्व हासिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी एक दिन पहले कहा था कि अमेरिकी बलों ने ईरान की ड्रोन निर्माण क्षमता को भी तबाह कर दिया है। ये सारे अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करने के बाद किए गए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार हो रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि ईरान झुकने के बजाय, डरने के बजाय ऐसा लग रहा है कि अभी तक उसकी 95% मिसाइल और ड्रोन अटैक वाली मिसाइल वाली क्षमता अभी बची हुई है। अभी तो उसने वार्म अप किया खुद को। दोस्तों, हॉर्मुज़ का रास्ता ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। अमेरिका कहता है कि युद्ध के पहले दिन की तुलना में ईरान के मिसाइल लॉन्च में 90% और ड्रोन हमलों में 86% की कमी आई है। ये तो उल्टा कह रहा है अमेरिका। यह अभियान 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था दोस्तों, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। अब दोस्तों, आपको डांसिंग मिसाइल के बारे में, जिस डांसिंग मिसाइल के जरिए इजराइल पर ईरान ने अटैक किया है, जिसे सिज्जील मिसाइल का नाम भी ईरान ने दिया है। दरअसल सिज्जील वर्ड कुरान पाक के एक आयत में आया है कि जब मक्का पर कुछ लोग अटैक करने के लिए वहां पहुंचे हाथियों को लेकर के, तो फिर वहां पर खुदा ने अबाबिलों के जरिए से उन हाथियों और उन अटैक करने वालों पर जिस तरीके से कंकड़ियों के पत्थरों की बारिश कराई कि वो भाग लिए थे, उसी में सिज्जील वर्ड का अरबिक वर्ड जिक्र आता है और इसी सिज्जील का ईरान ने अपने मिसाइल का नाम दिया है। अब आपको इसके बारे में बता दें कि कैसे नाच नाच करके सामने वाले के एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ चकमा देता है बल्कि तबाह करके अटैक करता है दोस्तों। अब दोस्तों, दरअसल डांसिंग मिसाइल या सिज्जील मिसाइल हवा में पैंतरेबाजी करने की अपनी क्षमता के कारण डांसिंग मिसाइल यानी कि नाचती हुई तबाही से कहा जाता है, जिससे इसे रडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम द्वारा इंटरसेप्ट करना एक तरीके से असंभव हो जाता है। यानी कि जिस डांसिंग मिसाइल के जरिए ईरान ने अटैक किया, उसका तोड़ इजराइल और अमेरिका के पास में फिलहाल नहीं दिखा। अब दोस्तों, जिस तरीके से ईरान लगातार हमले कर रहा है वो ईरान ही कर सकता है। आप सोचिए कि जिसका सुप्रीम लीडर मार दिया गया हो, उसके बावजूद भी उसी तीव्रता से हमले कर रहा है। जरा भी फर्क ना पड़े तो कह सकते हैं कि सुपर पावर होने के बावजूद अंदाजा अमेरिका लगा नहीं सका। अब दोस्तों, इजराइल और अमेरिका इस युद्ध को विश्व के लिए हानिकारक बताते हुए सम्मानजनक एग्जिट चाह रहे हैं और साथ ही इसमें धमका भी रहे। ट्रंप ने अब नाटो को भी धमकाया। पश्चिम एशिया में जारी ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में एक ड्रोन हमले के बाद बड़े पैमाने पर आग लगी। हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन रोकना पड़ा। यह सिर्फ एक घटना नहीं, इस तरीके से अमेरिका के गल्फ में जहां जहां एयरबेस हैं या जहां जहां उनके ठिकाने हैं, वहां पर लगातार ईरान अटैक किए जा रहा है। लेकिन इजराइल पर, उसके आयरन डोम पर जिस तरीके से लगातार अटैक करके उसे तबाह किया, और ये खुद अमेरिकी अफसर का दावा है, जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, एक बहुत साफ सी बात है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध को थोपा है, खुद से अटैक करके ईरान को अपने डिफेंस में अटैक करने के लिए एक मौका दिया है। और आपको बताएं कि ईरान अभी भी जितना 2.5 से 3 हफ्ते के आसपास उसने अटैक किया है, अभी 90% उसके ड्रोन मिसाइल और उसकी मिसाइलें बची हुई हैं। इसलिए अमेरिका और इजराइल इस गलतफहमी में अब कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।